तपसा किं वा प्राप्यते वांछितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व मामे। श्री सत्यनारायण व्रत कथा के अंतर्गत जो प्रथम अध्याय है उसमें भगवान के व्रत की महिमा बतलाई गई है और व्रत की विधि के बारे में बतलाया गया। व्यास जी कहते हैं कि एक समय नैमिषारण्य में शौनक इत्यादि 88,000 ऋषि वृंद एकत्रित हुए थे और वे कलिकाल के विषय में विचार विमर्श कर रहे थे। उसी समय भगवत कृपा से सूत जी महाराज का शुभागमन हुआ। उठ करके ऋषियों मुनियों ने उनका आवभगत किया, उनको भाषण दिया, उनका पूजन किया। फिर प्रश्न किया ऋषियों ने कि व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वांछितं फलम। ऐ महाराज, ऐसा कौन सा व्रत है, तप है, कोई साधन उपाय जिसको करने से वांछित फल की प्राप्ति होती है? कृपा करके आप हमें बताएं, यही सुनने की हम सबकी इच्छा है। सूत जी महाराज ने उन सभी को बताया कि नारदे नैव संप्रेष्टो भगवान कमलापतिः सुरर्षये यथैवाह तशृण्वं समाहिताः। उन्होंने बतलाया कि एक बार नारद मुनि लक्ष्मीपति भगवान नारायण के पास गए थे और जाकर के इस प्रश्न का समाधान उन्हीं से पाया था। पहले बतलाते हैं कि नारद मुनि एक बार परोपकार की भावना रख करके इस मृत्युलोक में आए थे। आकर के देखा कि यहाँ पर विविधान जनान विविधान लोकान मर्द लोक मुपागतः, देखा कि नाना योनि उत्पन्न समुत्पन्नान क्लिश्यमानान स्वकर्म भी, अपने अपने कर्मानुसार लोग अनेकानेक योनियों में जन्म लेकर के अनेक प्रकार के कष्ट भुगत रहे। यह देख करके नारद मुनि के मन में बड़ी चिंता हुई। केनो पायं चैते शाम दुख नाशो भवे ध्रुवम, इनका दुख किस प्रकार से दूर हो इसके लिए अपने मन में निश्चय करके वे भगवान के धाम में गए और जाकर के भगवान का दर्शन प्राप्त किया। कैसे भगवान थे बता रहे, तत्र नारायणं देवं शुक्ल वर्णं चतुर्भुजं
शंख चक्र गदा पद्मा वनमाला विभूषिता। ऐसे भगवान का दर्शन प्राप्त किया। फिर नारद जी ने भगवान की स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर के भगवान ने आने का कारण पूछा। सब नारद का प्रश्न समझ करके भगवान ने नारद जी को बतलाया कि साधु पृष्ठम त्वया वत्स लोकानुग्रह कांक्षया यत् कृत्वा मुच्यते मोहा तत्शृणोष्व वदामि ते। भगवान ने बतलाया कि आपको एक उपाय बतला रहा हूँ नारद मुनि, एक व्रत के बारे में बतला रहा हूँ जो बड़ा ही पुण्यदायक है। स्वर्ग और मृत्यु लोक के देवताओं के लिए भी, स्वर्ग के देवताओं के लिए भी और मृत्यु लोक के प्राणियों के लिए भी दुर्लभ है। ऐसे उत्तम व्रत को आप श्रवण करिए और इसको भी विधान से, इस व्रत के बारे में जानकारी प्राप्त करने से, इसको धारण करने से कृत्वा सत्य सुखम भुक्त्वा, तुरंत सुख का अनुभव होता है और अंत में मोक्षम अवाप्नुयात्, मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रुत्वा भगवद्वाक्यम नारदो मुनि अब्रवीता। नारद जी ने पूछा किम फलम किम विधानम च, इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है। कृतम के नैव तद्व्रतम, इस व्रत को क्या किसी ने किया है। तत्सर्वं विस्तरात् ब्रूहि, ये सारी बातों को आपको विस्तार से हमको समझाइए। कदा कार्यम व्रतम प्रभो, इस व्रत को हे प्रभु कब करना चाहिए। तो भगवान ने बतलाया कि दुख शोकादि शमनम धन धान्य प्रवर्धनम, दुख और शोक का शमन करने वाला और धन धान्य में वृद्धि देने वाला, सौभाग्य संतान प्रदान करने वाला, सर्वत्र विजय प्रदम, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह भगवान का व्रत है। और इसको यस्मिन कस्मिन दिने, जब कभी भी इच्छा हो किसी भी दिन, भक्ति श्रद्धा समन्वित, भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर के इसको करना चाहिए। सत्यनारायणम देवम यज्ञ शैव निशामुखे, दिन भर व्रत रह करके सायंकाल के समय भगवान का व्रत पूजन करे। ब्राह्मणेर बांधव शैव सहितो धर्म तत्पर, ब्राह्मण और अपने बंधु बांधवों के सहित धर्म में तत्पर होकर के भगवान का कथा श्रवण करे। नैवेद्यम भक्ति तो दद्या, नैवेद्य भगवान को भक्ति पूर्वक अर्पण करे। प्रसादम भक्ष्योत्तमम रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधु मत्स्य चूर्णकम, अभावे शाल चूर्णम व शर्करा व गुड़स्तथा, भगवान की पंजीरी जो भी प्रसाद है, शक्कर अथवा गुड़, इसको सपादम सर्वभक्षाणी च की कृत्य निवेदये, भगवान को निवेदित करे। और विप्राय दक्षिणाम दद्यात् कथाम श्रुत्वा जनैः सह, दक्षिणा चढ़ा करके प्रेम पूर्वक भगवान की कथा श्रवण करे। ततश्च बंधुभिः सार्धं विप्रांश्च प्रतिभोजय, इसके बाद सबके साथ बैठ करके प्रेम से भगवान का प्रसाद ग्रहण करे। प्रसादम भक्षयेत् भक्त्या नृत्य गीतादिकम चरेत, प्रसाद ग्रहण करने के बाद नृत्य गीत करे भगवान के सम्मुख। ततश्च स्वगृहं गच्छेत् सत्यनारायणं स्मरन्, इसके बाद अपने घर जाते समय भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए जाए। एवं कृते मनुष्याणां वांछा सिद्धिर्भवेत् ध्रुवम्, इस प्रकार जो सतत भगवान का स्मरण करता रहता है, भगवत कृपा से उसके सब वांछा सिद्ध होती है। विशेषतः कलियुगे लघुपायो भूतले यदि सरीश पुराण चतुर्वेद सहस्र श्री सत्यनारायण प्रकथाया प्रथमः। प्रेम हुए सत्यनारायण भगवान की जय। चढ़ा दीजिए, हाँ रख के फिर से ले लीजिए, थाली में चढ़ा के फिर से ले लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय कृष्णचंद्राय, वासुदेवाय कृष्णचंद्राय, वासुदेवाय
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सत्यनारायण भगवान की जय। धान्य समृक्षान्वितमेन पुरादुया काशीर काशी प्रेरमे यासे विप्रोत निर्धनः चोड़भ्यां व्याकुलो भूत्वा नित्यं बभ्राम भूतले दुखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान ब्राह्मण प्रियः। दूसरे अध्याय में महाराज बताते हैं कथावाचक महाराज तुलसी जी चार्जिंग कर कहते काशी नगरी में एक गरीब ब्राह्मण थे। उनका सच ये क्या नाम था उनका भैया? सतानंद नाम था ब्राह्मण का। वो भगवान के बड़े प्रेमी थे, भक्त थे, हमेशा उनका सुमिरन भजन करते और कुछ अपना कमाने खाने का कोई जरिया कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन भगवान पे विश्वास था, भिक्षा से अपना जीवन यापन करते थे। एक बार भगवान ऐसे संतोषी ब्राह्मण के सम्मुख प्रकट हुए और उनका सारा परिचय जान करके भगवान ने उनको सत्यनारायण स्वामी के व्रत पूजन के बारे में बताया। बड़े ही ध्यान से उन्होंने सुना, विश्वास हो गया। घर आके रात भर जागते रहे, नींद नहीं आई कि कैसे भगवान का पूजा होगा। सुबह उठ के नहा धो के निकल पड़े और मन में एक भरोसा हो गया कि जो वो क्या मालूम ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान रे, वो भगवान ही क्यों हो सकता है रहे हो। तो उन्होंने जिन्होंने रास्ता बताया है वे और आगे का जो कुछ भी समस्या है, विघ्न बाधाएं हैं, वही दूर करेंगे। अब मैं उनका चरणामृत ही ग्रहण करूंगा, चाहे कितना भी कष्ट आए। अब मैं कुछ अन्न वगैरह मन में मुख में ग्रहण नहीं करूंगा। ऐसा व्रत लेकर के निकल पड़े दृढ़ निश्चय करके। और तो यही जो दृढ़ निश्चय है और प्रेम है, विश्वास है, विश्वासम फलदायकम भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम। श्रद्धा विश्वास रूप है भगवान। तो भगवान प्रकट हो गए विश्वास के वशीभूत होकर के। और किस रूप में कैसे मिले? एक दूसरे व्यक्ति को भगवान ने मिला दिया, धनवान व्यक्ति को, और वो बड़ा श्रद्धावान था। ब्राह्मण के पैरों में गिरा, उनको बड़े आदर से अपने घर में लाया, उनको कुछ खिलाना पिलाना चाहा, फल फूल दूध इत्यादि। लेकिन ब्राह्मण ने बताया कि आज हमने व्रत लिया है भगवान का के पूजा के लिए। ऐसा जब उसने सुना, सारी बात उनके साथ जाकर के सारी व्यवस्था करा दी और बड़े विधि विधान से प्रेम पूर्वक पूजा हुआ। पूजा जब संपन्न हो गई तब वह अपने घर में भी बुला के दूसरे दिन पूजा कर लिया। इस प्रकार दोनों को भगवान ने ऐसा संबंध जोड़ दिया कि एक दूसरे के द्वारा दोनों जो एक भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पूर्ति भगवान ने करा दी। ब्राह्मण के द्वारा उसको भगवान का दिव्य ज्ञान तथा वार्ता सब प्राप्त होने लग गई और उसके द्वारा धनवान व्यक्ति के द्वारा ब्राह्मण के सारे भरण पोषण हर सारी जिम्मेदारी उसने स्वीकार कर लिया। गुरु शिष्य जैसा संबंध बन गया। इस भगवान की कृपा से हुआ। कहा है कि अब मोहिभा भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। तो ऐसे जो गुरु हैं वो भगवान की कृपा से ही मिलते हैं, बनाए से नहीं बनते। बनाई हुई चीज बिगड़ जाती है, लेकिन जिसको भगवान ही बना के भेजते हैं तो वो चीज हमेशा सदा शाश्वत होती है, नित्य निरंतर चलती है। इस प्रकार दोनों का ही दुख दूर हुआ। एक दिन एक लकड़हारा आया मिलने के लिए, देखा भगवान की पूजा वूजा हुई थी, कभी देखा सुना नहीं था। पूछा महाराज ये सब कहाँ है और आप जहाँ बैठे हैं यह घर मकान किसका है? तो ब्राह्मण ने दो बात बताई। एक हमको ब्राह्मण मिले थे, जब से उनका हमको आशीर्वाद मिला, उनका मार्गदर्शन मिला और उनके बताए हुई विधि से हम भगवान का ध्यान करने लगे, पूजन करने लगे, तैसे भगवान की कृपा से ये सब कुछ मेरे जीवन में सुख शांति ऐश्वर्य वैभव ये सब जो देख रहे हो सब प्राप्त हुआ। केवल सब भगवान की कृपा का ही फल है। ऐसा बड़े विधान से विस्तार से समझाया। लकड़हारे ने भी ध्यान से सुना, प्रसाद ग्रहण किया और फिर अपना वो लेकर के प्रसाद लेकर लकड़ी उठा के बेचने के लिए निकल पड़ा और मन में निश्चय किया कि आज लकड़ी बेचने से जो मिलेगा हे भगवान आज ये मैं आपके पूजा में लगाऊंगा। और ऐसा भगवान की ऐसी कृपा हो गई कि पहली बार द्विगुणम प्राप्तवान सब दुगुना लाभ हुआ। और वो जो प्रसाद में जो पाया वही ग्रहण किया, से सब भगवान को चढ़ाया, ब्राह्मण को दान कर दिया। इसका फल ये हुआ कि अपना उसका सब मनोरथ भगवान ने पूर्ण किया और समय समय पर भगवान का व्रत पूजन करते रहे। ऐसा करने से सबके जीवन से सारा दुख दारिद्र दूर हुआ,
हर प्रकार की सुख शांति इन्हें प्राप्त होगी। यदि श्री पुराण श्री सत्यनारायण कथायाम द्वितीयोध्याय संपूर्णम। प्रेम बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। शंख बजाइए, शंख हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम सामने रख लीजिए, बुलाइए, थाली लीजिए जी, और शालिग्राम भगवान को बुलाइए। देखिए शालिग्राम भगवान है, देखिए सामने जी। शालिग्राम भगवान को बिठाइए इसमें, तुलसी रखिए सब इसमें। यहाँ दक्षिणा दीजिए जो लिए हैं, जो हाँ रख दीजिए इधर बीच में। कथा भी सुनते रहिए, एक एक तुलसी ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए चढ़ाते रहिए। यहीं चढ़ाइए भगवान के पास, एक एक तुलसी चढ़ाइए और भगवान से प्रार्थना करिए मेरे पुत्र का शीघ्र विवाह हो, ऐसा आशीर्वाद भगवान मुझे दीजिए और हमारे परिवार को आशीर्वाद दीजिए। भाव से कथा श्रवण करिए। ओम तृतीयोध्याय अनंत कोटि नमस्कार समर्पयामि नमस्करो। पत्र उठा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम भाव से यही प्रार्थना करनी है भगवान से, प्रभु कि हमारा जो मन है वो आपके चरणों में रहे और बस यही जीवन की कामना है, ये प्रार्थना दीजिए। एक एक दूसरे चढ़ाते रहिए और भगवान का भजन करते रहिए। ओम कृष्णाय नमः अनंत कोटि नमस्कार समर्पयामि नमस्करो। माला दे दो मुझे, ओम भाव से भजन करना है। ओम मुझे दे दो भजन वाली, ओम माला मुझे दे दो भजन वाली, ओम माला दे दो भजन वाली, ओम माला मुझे दे दो भजन वाली, ओम माला मुझे दे दो भजन वाली, ओम माला मुझे दे दो भजन वाली, ओ माला प्रभु दे दो भजन वाली, ओ माला प्रभु दे दो भजन वाली, ओ माला। एक राजा भद्रशिला नदी के किनारे अपनी धर्मपत्नी, कौन धर्मपत्नी? उनकी धर्मपत्नी के साथ नदी के किनारे संतान की प्राप्ति के लिए और भगवान सत्यनारायण की शरण में गया। साधु से सुना, संतों से सुना,
ब्राह्मणों से सुना कि बस एक बार आजा और भगवान की शरण में, बस एक बार आजा भगवान की शरण में, ओ भगवान की शरण में, भगवान की शरण में, भगवान की शरण में, भगवान की शरण में, बस एक बार आजा भगवान की शरण में, बस एक बार आजा भगवान की शरण में। तेरे बिगड़े काम बनेंगे भगवान की शरण में, तेरे बिगड़े काम बनेंगे भगवान की शरण में, बस एक बार आजा भगवान की शरण में, बस एक बार आजा भगवान की शरण में। भगवान की शरण में आकर के नदी के किनारे सत्यनारायण की दिव्य कथा श्रवण कर रहा था। राधा कृष्ण का स्मरण करने लगा, भगवान का स्मरण करने लगा, ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान की शक्ति महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती स्वरूपणी भगवती श्री वृंदावन बिहारिणी राधा रानी, आप हमको आशीर्वाद दीजिए। जो हमारी झोली है खाली झोली भरिए और हमको आशीर्वाद दीजिए। और ये जो संतान की प्राप्ति हुई इस भाव से बैठ करके भगवान की कथा, भगवान का भजन, भगवान की सेवा कर रहे थे और भाव से गाने लगे। एक तोर कृपा की कर दो स्वामी श्री राधे, एक तोर कृपा की कर दो स्वामी श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, झोली भर दे स्वामिनी श्री राधे, दासी की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे। मैं राधा राधा सदा रटूं, कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं, कभी द्वारे से लाए तो शीश कमल पद धर दो लाडली श्री राधे, में शीश कमल पे रख दो लाडली श्री राधे। मेरी आस टूटने पाए कभी, मेरी आस कभी टूटने पाए कभी, इस तन से प्राण न जाए कभी। दर्शन का भर दो लाडली श्री राधे, मुझे दर्शन का भर दो स्वामिनी श्री राधे, की कर दो लाडली श्री राधे। राधे 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 जिलाने वाली राधे, राधे 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 शिव जाने वाली राधे, कर दे लाडली श्री राधे, कोर कृपा की कर दे लाडली श्री राधे। मुझे प्रीति की रीत सिखा दीजिए, नाम का मंत्र बता दीजिए, मुझे नाम का मंत्र बता दीजिए। मन की कथा सब हल्लो लाडली श्री राधे, मन की कथा सब हल्लो लाडली श्री राधे। राधे 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 श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, श्याम मिला दे। राधे 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 श्याम मिला दे, श्याम मिला दे।
राधे राधे कृपा की कर दे लाडली श्री राधे खाली झोली भर दे लाडली श्री राधे पति पत्नी भगवान श्री सत्यनारायण के सामने अपनी खाली झोली पसार करके और याचना करते हैं, प्रभु मेरी गोद भर दीजिए, मेरी गोद भर दीजिए। क्यों? कहते हैं जगत कोई सूझती राह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है। मेरे प्रियतम मेरे माझी, क्या बात, मेरे प्रियतम मेरे माझी, सत्यनारायण सरकार कर दो हमारी गोदी भर दीजिए। और भगवान भक्तों की लाज रखने वाले अशिष्ट की परम कृपालु परम दयालु परमात्मा वृंदावन विपिन बिहारी नदी पुरन बिहारी भगवान श्री सत्यनारायण का भाव से पूजन किया, भगवत कृपा भी। और कृपा क्या कहते, एक साधु नाम का बनिया आया। बनिए ने पूछा, क्या पूछा कि महाराज उपाय क्या कर रहे हो महाराज, नदी के किनारे बैठ करके क्या कर रहे हो, क्या कमी है आपके जीवन में? कहा महाराज संतान की कमी है और संतान की प्राप्ति के लिए बस मैं भगवान की शरण में आया हूँ। बोले अच्छा इससे क्या होगा? बोले इससे सत्संग होगा। सत्संग क्या कहते, संतों के संग रहेंगे ना तो जीवन में अच्छी बने, है ना। इसलिए साधु कहते हैं संतन के संग लाग रे ओ तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। ओ तेरो बड़ भाग रे तेरे अच्छे बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेगी। सुतबित नारी तीन आशाएं, सुतबित नारी तीन आशाएं, सब आएगा तेरे भाग में और तेरी अच्छी बनेगी, सब मिल जाए तेरे भाग में और तेरी अच्छी बनेगी। सुनो भाई साधो कहते कबीर, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। प्रेम से पूछा महाराज क्या कर रहे हैं? संतान की प्राप्ति के लिए भगवान का पूजन कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हो? कहते भैया शुद्ध वित्त नारी तो तीन आशाएं, तीन आशा है जीवन में। एक शुद्ध की बढ़िया संतान हो, दूसरा वित्त की बढ़िया चकाचक धन हो और तीसरी बढ़िया पत्नी या पति मिले। तो भगवान ये सब कुछ प्रदान कर देते हैं जो भगवान का बन जाता है। अच्छा पुत्र होगा, अच्छी नारी होगी और अच्छा धन की जब जब आवश्यकता पड़ेगी ठाकुर जी देते रहे, समय समय पे मिलता रहे। तो ये जब उनको बताया तो बड़े प्रसन्न हुए, चकाचक एकदम आनंदित होकर के और राजा के चरणों में गिर पड़े। क्यों? कहते भैया जिसके कारण हमको भगवान की कथा मिली, कहते वो जीव धन्य है ना। ऐसे ही मैया ने बाबा भोले को पूछा कि अरे महाराज संसार का दुख कैसे दूर होगा? कहते भैया सकल लोक जग पावानी गंगा पूछ्यो रघुपति कथा प्रसंग। कहते रघुपति की कथा प्रसंग से, भगवान की कथा प्रसंग से सकल लोक जग पावनी, पूरे जगत को तीनों लोगों को पावन करने वाली गंगा है भगवान की कथा। क्या बात है? बोले भगवान सब कुछ दे देंगे, इसलिए भगवान की शरण में जाना बहुत जरूरी है, उनकी कथा सुनना बहुत जरूरी है। और भगवान का बन गए तो उसके बाद से चिंता नहीं बना। क्यों? एक दुनिया का बनकर और देख लिया और श्यामा का बनकर देख जरा, और राधा नाम में कितनी शक्ति है और तू प्रेम से गाकर देख जरा। दुनिया का बन के बहुत
सुना बहुत आनंदित हुए, लकड़हारे चरणों में गिर पड़ा, प्रणाम किया। कहते साधु नाम का बनिया प्रणाम करके कहता महाराज आप धन्य हो। क्यों? ऐसे बाबा ने कहा था मैया को, ए धन्य धन्य गिरिराज किसुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। ए देवी आप धन्य हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे समान जगत में कोई उपकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि पूछे रघुपति तथा सकल लोक जग पावनी गंगा। सकल लोक को पावन करने वाली कथा प्रसंग को आपने पूछा, इसलिए देवी धन्य हो। ऐसे ही ये साधु नाम का बनिया राजा के चरणों में गिर पड़ा। कहते हैं भैया धन्य हो, आपके मुख से मैंने भगवान की महिमा को सुना, मैं भी व्रत को करूंगा। घर पे गए, अपने धर्मपत्नी लीलावती को बताया, मनौती मानिए भगवान संतान दोगे तो पूजन करेंगे। और भगवान के नाम का आसरा लेकर के और यही पूछा, पति पत्नी बैठ करके भगवान के चरणों में गाने लगे, आसरा यहाँ का मिले ना मिले मुझको तेरा सहारा, आसरा यहाँ का मिले ना मिले मुझको तेरा सहारा चाहिए। चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे मुझको तेरा इशारा सदा चाहिए। मुझको तारे पलक पर दिखे ना दिखे मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। भगवान से प्रभु कृपा करिए, हमारी सुनी गोद भर दीजिए। भगवान के नाम का जप करने लगी माँ। पति ने क्या किया? मनौती मान लिया, संतान की प्राप्ति होगी तो पूजन करेंगे। और माँ ने सुना तो भगवान का नाम और बैठ करके भगवान के सामने रोने लगी। ओ मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दयालु, मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो, दया करो जी दया करो, दया करो जी दया करो। मैं तो रखूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो रखूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। द्वार खड़े हैं भगत तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भगत तुम्हारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। पूरन हो मेरे काम दयालु दया करो, पूरन हो मेरे काम दयालु दया करो। मैं रखूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। भगवान से प्रार्थना करिए, प्रभु मेरे काम पूरे हो जाए, आशीर्वाद दीजिए भगत कृपा से। दस में मासी भाई सबसे कन्या रत्न बजायत, महीने में कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। धूमधाम से बहुत सारा धन खर्च किया और बैठ करके सोहर गवाया गया। ऐसे सखी सब गावे निशोहर रतिया, मनोहर मनोहर हो आज मोरे घर आईनी लक्ष्मी मैया, जगत गाई सोहार हो आज मोरे घर आईनी लक्ष्मी मैया, जगत गाई सोहार हो। उठाया और खूब सबको बांटा, जो जो आया सबको दान पुण्य किया है। पत्नी गई, प्रेम से प्रणाम किया। ये नियम है कि कभी भी पति देव से बात करिए तो पत्नी ने पूछा प्रेम से, प्रेम से आदर पूर्वक करिए। क्यों? कहते अगर जगत में पति उठा तो कोई स्त्री के लिए ठाव नहीं है, और देवी देवता रुक जाए चलेगा, लेकिन पति न रुके। जिसका ध्यान स्त्रियों को हमेशा देना चाहिए। तो पति रीचे हैं तो सारे देव रीचे, इसलिए यहाँ पर भाव से प्रेम से पूछा कि हे देव आप किमर्थम न करिष्येति पुराणकल्पितं व्रतं, पुराना जो व्रत का संकल्प किया है क्यों नहीं करे? भगवान ने तो हमारी गोद भर दी। क्या कहा? कहते कहा कि हे देवी बहुत सारे धन अब समाप्त हो गए। तो कहते कि अब जब विवाह होगा ना, विवाह समये तस्या करिष्यामि व्रतं प्रिये
बेटी के विवाह के समय व्रत करेंगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा, धूमधाम से वो समय भी आया बढ़िया। जब व्यापार करके नगर में आए, देखे बिटिया विवाह के योग्य हो गई है।